अभी तक हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शन है उसको हमने एक तरीके से डिस्कस किया है, ओके। बट जो वेलोसिटी है उसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी एसोसिएट होता है, जैसे 1/2mv², ओके। सो इट मीन्स हमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहिए, ओके, जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकें कि वहाँ पर पार्टिकल्स हैं उनकी एक तरीके से मीन एनर्जी क्या होगी, उनकी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या होगी पार्टिकल्स की, ये भी हमें एक तरीके से जानना ज़रूरी है, ओके। सो अब हम जो अभी एक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ओके। सो डिस्कस करते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर मैक्सवेलियन गैस। इस केस में हमने देखा था कि जो dn है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो इज इक्वल टू कितना होता है 4πn a³ हमारा हो जाता है m/2π/kBt टू द पावर 3/2 v² एक्सपोनेंशियल -mv² डिवाइडेड बाई 2 kBt इंटू dv। ये हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाता है। अब अगर हम v को रिप्लेस करना चाहते हैं एनर्जी से, देन हम कैसे करेंगे? हमें पता है कि जो आपका एनर्जी है वो इज इक्वल टू 1/2mv² होता है, ओके। यहाँ से अगर डेरिवेटिव करते हैं देन d इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाता है mv dv, ओके। mv इज इक्वल टू हमें क्या है, क्या पता होता है, mv इज इक्वल टू p होता है, ओके। और एनर्जी और p में क्या रिलेशन होता है, हमें पता है कि p² डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल टू अपना एनर्जी होता है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, p जो है वो इज इक्वल टू हो जाता है √2m इंटू ई के। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, mv की जगह एनर्जी की टर्म में वैल्यू पुट करते हैं, ओके। देन हम क्या कह सकते हैं कि जो dv है वो इज इक्वल टू अपना होगा de डिवाइडेड बाई mv का वैल्यू कितना रखोगे √2me। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं 2me टू द पावर 1/2 माइनस का, बिकॉज ये ऊपर चला जाएगा, इनटू क्या हो जाता है de। सो हम dv की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। v की वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे, v इज इक्वल टू क्या होता है, या v² इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 2e डिवाइडेड बाई m। सो v² की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हम रिप्लेस करके देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि dn का क्या होगा। सपोज dn जो है वो हमारा सपोज v प्लस dv वेलोसिटी रेंज में था, ओके। अब इस वेलोसिटी के कोरेस्पोंडिंग कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2mv², ओके। इसके कोरेस्पोंडिंग कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2mv², और ये जो वैल्यू है ये सपोज E है, और ये आपकी E प्लस DE कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो जाती है। देन हमें पता है कि इस लिमिट में जितने पार्टिकल हैं dn हमने v सब्सक्रिप्ट से अगर रिप्रेजेंट किया है वो ही वैल्यू इस रेंज में भी होगी। सो dne, सो इट मीन्स दोनों क्वांटिटी आपकी सेम है। आप dnv इज इक्वल टू किस क्या रख सकते हो dne, ओके। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखते हैं dne इज इक्वल टू, यहाँ पे 4πn हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर m डिवाइडेड बाई 2π/kBt ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है 3/2। v² की जगह वैल्यू पुट कीजिए, v² की जगह 2e डिवाइडेड बाई m, ओके। एक्सपोनेंशियल -mv² की जगह वैल्यू पुट कीजिए, ओके। यहाँ पे वैल्यू हो जाता है m और 2m e डिवाइडेड बाई 2 kBt। इट मीन्स kBt यहाँ पर लिख देते हैं और 2 को कैंसिल कर देते हैं, m e डिवाइडेड बाई kBt, ओके। और यहाँ से आपका m भी यहाँ पर आता है, m भी आता है, तो m से एक m आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है,
सो माइनस ई डिवाइडेड बाई के बी टी वैल्यू आता है। डी वी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आई थी, देन हम क्या कह सकते हैं, अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2me इंटू डी। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, देखिए क्या आएगा। यहां से एक्सपोनेंशियल माइनस ई डिवाइडेड बाई के बी टी एज इट इज पड़ा रहेगा। इन क्वांटिटी को देखते हैं, इस क्वांटिटी को, इसको, देन इसको। यहां पर m टू द पावर कितना है, 3/2, ओके। और यहां पर m है और ये आपका m1/2, इट मीन्स m से m वाली टर्म कैंसिल हो सकती है। सो m और m ये कैंसिल हो जाएगा। देन अगर यहां से चेक करें, देन पाई टू द पावर 1 है, यहाँ पर 3/2 है। इट मीन्स अगर पाई से कैंसिल करेंगे, डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को अगर इसके अंदर मर्ज करेंगे, देन यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 3/2 प्लस 1/2 अपना क्या हो जाता है, 2। सो इट मीन्स ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। इट मीन्स ये 2 इससे कट हो सकता है और ये आपका 2 भी कैंसिल हो जाता है, ओके। यहाँ पर आपका 2 है और e है और यहाँ अंडर रूट e है। इट मीन्स इसको कैंसिल करके अंडर रूट e लिख सकता हूँ, ओके। अब देखते हैं क्या क्या टर्म हमारे पास रह गई। हम क्या लिख सकते हैं कि जो DNE है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 कैपिटल N डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई, ओके, 1 डिवाइडेड बाई KBT टू द पावर 3/2, ओके। और E 1/2, ओके। और बाकी बचा एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल माइनस ई डिवाइडेड बाई के बी टी और डी ई, ओके। अगर आप चाहो तो पाई को इसके डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकते हो यहाँ पर आप, और इसको होल स्क्वायर कर दीजिए इसका, ओके। सो ये एक तरीके से आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाता है, ओके। ये हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, ओके। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें, देन इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से आएगा, सेम होगा हमारे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के, सिमिलर होगा थोड़ा, ओके। सो यहाँ पर अगर हम dn डिवाइडेड बाई n कंसिडर कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर अगर हम e डिवाइडेड बाई के बी टी अगर हम यहाँ पर वेरी करते हैं, देन जो वैल्यू है यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, बट कुछ इस तरीके से, और ये आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। यहाँ पर जो पार्ट है वो आपका एक्सपोनेंशियल माइनस ई डिवाइडेड बाई के बी टी से, इट मीन्स ई डिवाइडेड बाई के बी टी एक्स लेके चला हूँ, देन यहाँ पर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, देन मेरा क्या है, सो यहाँ से हो जाता है ई डिवाइडेड बाई के बी टी, यहाँ से लिख सकते हैं इट मीन्स x 1/2, इट मीन्स x हाफ से आपका इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियल से, और हमें यहाँ पर एक पीक वैल्यू जरूर मिलने वाली है एनर्जी की, जो कि अपनी वैल्यू होगी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, EP से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ओके। और इसका अगर हम एवरेज करते हैं, कैसे, अगर E बार इज इक्वल टू E इंटू FE करके DE करके अगर हम ये फाइंड आउट करेंगे, देन ये हमारी एवरेज एनर्जी हो जाती है इस रेंज में। होल रेंज में अगर इंटीग्रल करेंगे 0 to इन्फिनिटी, सो यहाँ पर 2 टर्म आती हैं हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी और एवरेज एनर्जी। इनका हम टर्म्स इनके जो एक्सप्रेशन है अभी हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो इस तरीके से आपका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी तक हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किया, अब एक मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कर सकते हैं अगर चाहें तो, ओके। बट डीपली हम इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, बट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कैसे आता है, ओके। मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें हमारे पास आता था 4πn, ओके। यहाँ पर m डिवाइडेड बाई 2π के बी टी 3/2, ओके, v स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस यहाँ पर m
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 kBT इंटू डी वी। सो वही सेम टर्म की डी एन हमारा सेम होगा, बिकॉज ये अगर V टू V प्लस डी वी रेंज में है, देन ये भी अगर आप P टू P प्लस डी वी रेंज में अगर लेके चलते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम ही रहने वाले हैं। ओके, सो यहाँ से, और हमें पता है कि एम वी इज इक्वल टू पी होता है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि डी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से एम डी वी। डी वी की वैल्यू कितनी आ जाती है, डी पी डिवाइडेड बाई एम। उसी तरीके से अगर हम वी स्क्वायर डी वी अगर वैल्यू पुट करेंगे, देन हमारे पास मिलता है पी स्क्वायर डी पी डिवाइडेड बाई एम क्यूब। सो एम क्यूब का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एम क्यूब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एम 3/2 है, यहाँ पर एम क्यूब है डिवाइडेड बाई, सो ये डिवाइडेड बाई एम 3/2 हो जाती है। सो हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है, 4πn डिवाइडेड बाई 4πn, यहाँ से कुछ इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइडेड बाई कर दो, डिवाइडेड बाई 2π m kBT टू द पावर 3/2 P स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एम वी का। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, एम स्क्वायर करेंगे देन एक कैंसिल आउट हो जाता है, सो माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m kBT इंटू डी पी। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर आप चाहो तो मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम और वो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज मोमेंटम कि उसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा आपका मोमेंटम जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हो जाता है। ओके।